चलिए आज गुजिया बनाते हैं। तो परफेक्ट गुजिया कैसे बनता है उसका पूरा प्रोसेस के साथ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो हमने गैस चला लिया, हमने ले लिया है कोकोनट घिसा हुआ, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट आता है मार्केट में मिलता है, इसको ले लीजिए या मिक्सी में डाल के आप बना सकते हैं इसको। तो ये हम करीब 4 मिनट हम इसको भुनेंगे धीमी आंच पे, क्योंकि धीमी आंच पे जब भुनेंगे हम तो ये जलेगा नहीं। तो प्रक्रिया वही है जो इसकी मतलब कहते हैं ना प्रोसेस कैसे होता है हर चीज़ों का बनाने का। तो देखिए 4 मिनट में ये कितना अच्छा सा कलर गोल्डन आ गया। इसको निकाल लेते हैं थाली में, यानी ठंडा होने के लिए। फिर हम उसी पे चलते हैं, गैस फिर से ऑन करते हैं। अब हम इस पर हम सूजी भुनेंगे। सूजी हमने ले लिया है एक छोटी कटोरी भर के। तो आप मात्रा यानी ये आधा किलो के मेजरमेंट के हिसाब से हम बना रहे हैं। तो सूजी को भुनने में भी करीब 4 मिनट हमको लग गया धीमी आंच पे। हल्का गोल्डन कलर जब बढ़िया सा हो गया, क्योंकि ना इसमें हमने घी डाला ना कोई ऑयल। अब हमने फिर से घी डाला, घी डाल के काजू बादाम पिस्ता ये तीनों चीज़ों को रोस्ट कर लेते हैं, यानी कि भून लेते हैं। इसको भी भून के रख देंगे साइड में। ठंडा होने के लिए ले लेते हैं खोया, यानी कि मावा आधा किलो ये है। इसको भी हम फटाफट काट लेते हैं। काट के इसको हम छोटे छोटे पीसेस करें, क्योंकि फ्रिज में रखा रहता है तो ठंडा होता है। तो इसको हम ठंडा से लाते हैं नॉर्मल पे। फिर हम चलते हैं पैन लेते हैं, उसी में ले लेते हैं खोया को भूनते हैं। इसको भूनने में करीब हमें 6 से 7 मिनट लग गया धीमी आंच पे। इसे भी भूनना पड़ेगा, क्योंकि ये ठीक रहता है। जब इसको नॉर्मल ले आना है तो करना है, उसके लिए हम इसको भूनते। अब इसमें जो खोए में जो घी छूटता है, यानी कि घी जो निकलता है, उसके लिए हमें इसको भूनना पड़ता है। भून देंगे तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे किशमिश। किशमिश डाल के हम गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि इसको 6 से 7 मिनट तक हमने अच्छे से इसको भुना है। भून के देख कितना बढ़िया सा हो गया टेक्सचर इसका, देखिए। अब ले लेते हैं मैदा। मैदे में हम ले लेते हैं घी, यानी हमने 1 कप के हिसाब से लिया है, तो हमने यानी कि ½ कप हमने इसमें घी डाला है, वो भी देसी घी है, तो मोइन जो बोलते हैं। तो देखिए दोनों हथेलियों की सहायता से इसको रगड़ना, यानी कि मैदे में पूरी तरीके से घी को अच्छे से मिक्स होना है, यानी कि ना घी ज़्यादा हार्ड हो ना ज़्यादा मेल्ट हो, बिल्कुल इस तरीके की कंसिस्टेंसी रहती है तो आराम से हो जाता है। तो ये देखिए दोनों हाथों से रगड़ के हम इसको एक बढ़िया सा कहते हैं ना जो डो तैयार करते हैं, एक लड्डू का आकार हम इसको लेंगे, ताकि एक मोइन देखते हैं इसका कितना परफेक्ट सेट हो रहा है। तो वो जो लोगों का ये सवाल है कि क्रंच नहीं आता है, बनने के बाद सॉफ्ट हो जाता है, जो मतलब कि हमारा आटा जो डो लगाते हैं वो गीला क्यों होता है। तो गीला नहीं करना है इसको, कम पानी में, यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी करके हार्ड डो एकदम तैयार करना है। इसका जो डो बनेगा वो टाइट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। इसको हम किसी भी यानी कि वाला पॉलीथीन से आप करें, या तो फिर जो घर में पॉलीथीन आती है मार्केट से एकदम साफ सुथरी हो, उसमें हम इसको कवर करके रख देंगे। तो ये डो अपने आप अच्छे से सेट हो जाएगा। थोड़ा सा रगड़ेंगे बढ़िया सा डो बन जाता है। अभी हार्ड है, लेकिन बाद में ये एकदम कहते हैं ना इस तरीके से रख सकते हैं। ये हमने कर लिया। इधर हमने जो ड्राई फ्रूट हमने उसको किया था रोस्ट, उसको हम काट लेते हैं फटाफट, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में कर लेते हैं। चलिए देसी जुगाड़ कर लेते हैं। ले लेते हैं बेलन। बेलन की सहायता से इसको हम एकदम बारीक कर देते हैं। क्यों? ताकि खाएं बच्चे, तो बच्चों को पता ना चले कि इसमें ड्राई फ्रूट भी पड़ा है। तो ये देसी जुगाड़ है भैया, बेलन से ही फटाफट हमने कर लिया। बेलन से करने के बाद फिर जो हमने लिया था खोया बन रखा था ठंडा होने के लिए, उसको डाल दिया। फिर हमने इलायची इसमें 4-5 कूट के अच्छे से फ्रेश इलायची डाला। फिर पीसी हुई जो चीनी, या तो बुरा हो तो ठीक है, नहीं हो तो पीसी हुई चीनी ले लीजिए। आप चीनी को पीस लीजिए, जार में डाल के तैयार कर लीजिए, उसको डाल लीजिए। अब ये जो सूजी रखा है मेरे पास, लास्ट में मैंने सूजी भी डाला है। मुझे लगा 2 चम्मच ज़्यादा है, लेकिन नहीं, फिर मैंने वापस से उसको फिर से डाल लिया था। तो सूजी डाल के इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए, यानी कि ये आधे घंटे के लिए हम रख देते इसको ठंडा हो जाए, ताकि ये फिर से इसका कहते हैं ना कि जो एकदम बढ़िया सा भरावन तैयार हो जाए, उसके लिए हम इसको रख देते हैं। ये रहा नारियल, इसको भी हम इसी में मिला लेते हैं, क्योंकि ये ठंडा होगा जब तक। तो ये सारी चीज़ों को बाइंडिंग के लिए जो कहते हैं ना सूजी है सोख लेगा, घी को पी लेगा, यानी कि तो उसके लिए हम इस सारी चीज़ों को नारियल भी डाल दिए, मिला के हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, यानी कि आधे घंटे के लिए हम सभी चीज़ों को रख देते हैं। ठंडा हो जाए तब हम भरेंगे। इधर हमने जो डो लगा के रखा था मैदे का, उसको हम देख लेते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो गया है, दिखाते हैं। ये देखिए
कितना हार्ड डो था, लेकिन कितना बढ़िया सॉफ्ट एकदम तैयार हुआ है। हाथों की सहायता से इसको रगड़ के बढ़िया से बना लेते हैं और इसको 2 भागों में हम काट लेंगे, ताकि ये कहते हैं ना कि 2 भागों में कर लें, सिलेंडर का आकार बना लेंगे। कहते हैं जो परफेक्ट कहते हैं ना गुजिया बनती है वो तरीका है। ये सवाल आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा कि कैसे बनाएं कि वो क्रंची मार्केट वाला स्वाद और टेस्ट और सारी चीज़ें आएँ। तो उसके लिए ये एकदम बढ़िया है। मेरे पास है तो मैं काट लेनी, तो आप चाकू से इसको काट सकते हैं, तो पीसेस में कर लीजिए। और देखिए इसको जो हम कहते हैं ना कि एकदम पतला नहीं, एक कपड़े से ढक के रख देते हैं, बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए। जो हम बेलेंगे एक पूड़ी का आकार के बराबर बेल लेंगे, तो पतला नहीं होना चाहिए। तो ये कितना इस तरीके का होना चाहिए कि ये ना पतला हो ना मोटा हो, तो ये बढ़िया तभी सेट होगा मामला। तो फिर फटाफट इसको हम सारे को बेल के एक साथ में रख लेते हैं। और जब हम बेल लेते हैं तो फिर इसको पलटी कर देते हैं। यूँ पलटी करने से क्या होता है, जैसे अब सेट हुआ था तो वो हल्का हो जाएगा, ऊपर से आप फटाफट बनाते जाएंगे। ले लेते हैं गुजिया मशीन पर, उसमें हम सेट करते हैं और एक एक चम्मच के करीब हम इसको भरते जाएंगे जितना आपको चाहिए। अगर आपका जैसे कहते हैं ना गुजिया मशीन आपका ज़्यादा बड़ा हो, तो आप इसको उठा के आटे को, मैदे के जो हमने पूड़ी बनाई है इसको हम इस तरीके से सेट कर देंगे। और इसको थोड़ा सा यानी 1 2 3 4 5 सेकंड तक हम इसको होल्ड करते हैं, यानी कि इसको दबाते हैं, फिर इसके साइड से किनारे काट लेते हैं और ये ले लेते हैं फटाफट। देखिए कितनी अच्छी सी गुजिया सेट हो गई ना। तो इसी तरीके से फटाफट सबको बनाते जाएंगे। और एक साफ़ कपड़े से, यानी कि मलमल का इस तरीके से कपड़ा हो कॉटन का, तो उससे हम इसको ढक के रखते भी जाएंगे, तो ताकि जो इसके ऊपर क्या है ना परती, यानी कि परत जो ना जमे, यानी कड़ा ना हो, तो उसके लिए हम इसको ढक के रखते जाएंगे। सारे इसी तरीके से बना लेते हैं गुजिया। तो पूरा लमसम लमसम बन चुका है एकदम गुजिया, कहते हैं ना। देखिए इस तरीके से कितना बढ़िया एक बार में। और एक बार में सबसे बड़ी बात, तो गैस को हम लो पे रखेंगे, करीब 6 से 7 मिनट तक तेल लो पे गरम करेंगे। साथ में भरते भी जा रहे हैं हम, तो भरने में और टाइम लगता है और तेल भी उधर गरम हो रहा है। और एक देसी तरीका बताते हैं कि कैसे घर पे देसी तरीके से, मशीन ना हो तो किस तरीके से इसको बनाते हैं। तो देखिए इस तरीके से फटाफट हम कर रहे हैं। तो ये देसी तरीका है जो पहले बनाते हैं, वो तरीका है हलवाई भाई लोग बनाते हैं। तेल करीब गरम हो गया है, तो एकदम लो गैस होना चाहिए, क्योंकि ये 5 से 7 मिनट में तेल गरम हुआ है। तो अब ये एक बार लगेगा, मीडियम गैस हो कर दिया है मैंने, एक बार लगेगा कि ये ठंडा हो रहा है तेल, कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़ाइएगा मत। अगर परफेक्ट तरीका चाहिए तो इसको बिल्कुल उसी पे करिएगा। फिर से ये अपना टेम्परेचर वही कर लेगा, क्योंकि जैसे जैसे इसमें नीचे से पकता जाएगा, गर्माहट होती जाएगी, वैसे वैसे ही अपने आप सेट हो जाएगा। अब इसको हमें कम से कम 12 मिनट लग जाएंगे पूरी तरीके से पकाने में गुजिया को, क्योंकि हमने खुद लाइव भी काम किया है। आप लोग ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे भी मैंने इस तरीके से बताया, दिखाया। तो साथ साथ मैं इसको बनाती जा रही, पलटती हूँ। क्यों? जैसे हम इसको पलटेंगे नहीं तो फिर ये दूसरी तरीके तरफ नहीं होगा, या तो ऑयल ज़्यादा हो, गहरा बर्तन हो। तो फिलहाल मैंने तो पैन में ही किया है। तो आप एक बार में जितना हो सके आप उतना डालिए, कोई दिक्कत नहीं। बार बार इसको पौनी से चलाइए भी मत, कलछी से, क्योंकि एक बार पलटिए, पहले आप डाल दीजिए, फिर जब तक लगे ना आपको कि एक तरफ से हो गया होगा हल्का गोल्डन कलर, तब तक आप मत पलटिएगा, नहीं तो टूटता है। तो इस तरीके से देखिए छोटी छोटी चूकें होती हैं जिससे निकल जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं, तो इसमें से लिक्विड सा निकलता है, तो वो नहीं होगा इसमें। क्योंकि अगर एक आदमी कहीं हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है, बाकी सब में नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। और बिल्कुल बढ़िया सा गोल्डन कलर बन के तैयार होता है। जो छोटी सी कमियां होती हैं कहाँ से कहाँ, मैंने बताया ना कि इसका डो, अगर आपका सबसे पहली बात मेन तो डो होता है। अगर डो में कमी हो गई, डो ढीला हो गया, यानी जो हम मैदे का आटा लगा के तैयार करते हैं डो, तो अगर वो ढीला हो गया तो समझिए आपकी गुजिया क्रंची नहीं बनेगी, लूज रहेगी, यानी कि चिपक जाएगी। तो उसके लिए डो सबसे ज़रूरी है, सख्त यानी टाइट ही रखना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से देखिए गोल्डन कलर में गुजिया तैयार है। और हमने लाइव काम किया, लोगों को साथ शेयर किया, आप लोग को भी बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से कैसे कैसे काम करते हैं। ये एकदम परफेक्ट गुजिया, और इतना
क्रंचीपन होता है इसमें। जो बचा है मैंने वापस से डाला और हम तोड़ के भी दिखाएंगे कितना बढ़िया सा ये एकदम चूरा सा गुजिया का तैयार हो जाएगा। क्योंकि जब हम तोड़ के दिखाएंगे अभी बहुत गर्म है, फिर मैंने लाइव भी दिखाया है कि आवाज़ भी उसमें आई है, तो आप लोग ज़रूर जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं कि कितना क्रंची ये गुजिया बना हुआ है। तो हम इस इधर दूसरा तरफ देखिए, इस तरीके से गरम गरम हम तोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत गर्म है क्योंकि ऑयल गर्म है तो हाथ जल रहा है तोड़ने में। उसको तोड़ के भी दिखाएंगे, तो ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा इस तरीके से, तो आपको कभी इस दोबारा शिकायत मौका नहीं आएगा ये कि गुजिया क्रंची क्यों नहीं बनती है। हमेशा देखिए कितना क्रंची गुजिया बनी है। तो हमने तोड़ के भी दिखाया, एकदम कहते हैं ना बढ़िया से एकदम क्रंची क्रंची गुजिया बन के तैयार हो गया है। तो इस तरीके से काम करेंगे तो आपका गुजिया एकदम परफेक्ट बनेगा, जिस तरीके से मैंने किया है। आप लोग थोड़ी सी बातों पे, थोड़ी सी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो अच्छे से गुजिया सेट हो जाती है। और ये जो लोग कहते हैं कि फट रही है, फूल रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए कितनी अच्छी से गुजिया इसमें पक के एकदम बढ़िया 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 गुजिया मेरी तैयार हो रही। आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं। इस होली सभी लोगों को हैप्पी होली, और गुजिया इस तरीके से बना के खाएं, खिलाएं।